नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप लिखते हैं मेरे पास रुपया होगा कि नहीं, और अगर होगा तो कब तक होगा। सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी रिंग फिंगर है, कनिष्ठा, जिसको हम कहते हैं रिंग फिंगर, आपकी अनामिका। इसके नीचे का जो ये भाग होता है, ये होता है सूर्य का भाग, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पे देखेंगे तो आपकी जो सूर्य रेखा निकल रही है, एक रेखा यहां से और एक रेखा यहां से इस लकीर को काट रही है, और एक रेखा यहां से निकल करके बुध की तरफ जा रही है, और यहां पे पूरी तरह से गड्ढा बन रहा है, ठीक है ना। जब हथेली में यहाँ पे गड्ढा बन जाता है तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसे होती है कि जो कहीं ना कहीं संघर्ष करवाती है, जो कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति देती है, जो भयंकर उतार चढ़ाव देती है, और व्यक्ति इस वजह से आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आर्थिक रूप से बीमार हो जाता है और धीरे धीरे दरिद्रता की ओर पहुंचता है, ठीक है ना। ये इसका द्योतक है। ये जो लकीर जा रही है, ये बहुत अच्छी लकीर है, प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ देने वाली लकीर है। लेकिन जब इससे एक लकीर जो है बुध की तरफ जाए तो इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति ही नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति को ये बना रहा है, ठीक। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दो लकीरें इस रेखा को काट रही है और यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। इसका मतलब है कि आप जीवन में अभी जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस प्रकार से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही है, और एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पा रहा है, जो सहजता से सरलता से मिलना चाहिए। अब देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा होता है तो व्यापार में न तो उसको विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न वो ग्रोथ कर पाता है, न वो ब्रांड बनकर उभर पाता है, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगाकर वो व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो उसको न तो वो ग्रोथ मिलती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, ठीक है ना। सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और आपका सूर्य कहीं ना कहीं बहुत डाउन है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा, ये कम से कम जो है 3.5 वर्षों तक नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है। अब क्या करें सूर्य को ठीक करने के लिए? अगर ये गलत रहता, इस प्रकार से रहता है,
तो देखिएगा ये जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव देता है। क्यों प्रभाव देता है? कि आपके शरीर के जो मेजर 7 चक्र हैं अष्ट चक्रों में से, वो परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल से हट जाते हैं और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जीवन की जो ऊर्जा होनी चाहिए, ये चीज़ें बिखराव की स्थिति में आ जाती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, रूटीन को ठीक करना पड़ेगा, दिनचर्या को। जब आप दिनचर्या ठीक करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन में भी अच्छी चीज़ें उभर कर आएंगी। उसके अलावा एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक सूर्य उपासना, ये 2 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। और एकदम चमत्कार नहीं होगा, ये 3.5 वर्ष तो लेगा ही लेगा, लेकिन उससे पहले राहत देना शुरू कर लेगा। ठीक है ना? अगर 3 से 6 महीने तक आप निरंतर इन चीज़ों को करते हैं, मन से करते हैं, ठीक है ना, और उसकी जो विधि है उसके अनुसार करते हैं, तो जीवन में बदलाव जरूर होगा। चमत्कार नहीं होगा लेकिन बदलाव होगा। लेकिन पूरी तरह से 3.5 वर्ष के बाद ही चीज़ें अच्छी होंगी, इस बात का ध्यान रखना। करेंगे क्या? दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना, 2 चीज़ करनी है। यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। ठीक है ना? फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें परस्पर आपके साथ रहेंगी हमेशा। तो सूर्य उपासना और सूर्य क्रिया जरूर करें, तो 3.5 वर्ष के बाद आपके पास रुपया पैसा भी होगा और 3.5 के बाद संघर्ष की स्थिति भी काफ़ी कम रहेगी। ये आपका सवाल का आंसर है, इसको देख के। ठीक है ना? अब आप लिखते हैं मेरे भाइयों के बीच में अनबन चल रही है, वो समझौता होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा, आपका जो शुक्र का पर्वत है वो बलिष्ठ है, सुंदर है, लेकिन आप देखेंगे तो आपका जो बृहस्पति का पर्वत है बिल्कुल साधारण स्थिति में बैठ गया है और यहाँ पे शनि को देख रहा है। तो परिवार को लेके, कुटुंब को लेके अभी चिंताएं बनी रहेंगी, अभी समझौता होगा, ये स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक स्थितियां पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप मेहनत करें, कोशिश करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना रखें, समर्पण हो जाए, तो निश्चित ही जो है वो चमत्कार कर सकता है। इसमें कहीं कोई कुछ दो राय नहीं है। आप तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल लिखते हैं, आप जिस कंपनी से माल उठाते हैं वहां से अब कोई और उठा रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो कंपनी आपको वापस मिलेगी कि नहीं। आपने विशेष जो है कंपनी का नाम और जगह बताई है, उसको मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। आप देखिएगा, इसमें सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है और बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सूर्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? और शहर का नाम भी सूर्य के नाम से ही है, अनेकों नाम है सूर्य के, उसी नाम से है। ये दोनों ग्रह आपके बहुत खराब हैं, तो अभी संभावना नहीं है इसके लिए कि वहीं से जो है वो कंपनी आपको वापस मिले। उसके लिए ही उपाय दे रहा हूँ। दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है और विधिवत करनी है। निश्चित रूप से आपको जीवन में फायदा होगा। ठीक।
ठीक है ना। ये आपकी हथेली की विशेष चीजें हैं। और नहीं तो आपकी हथेली में बहुत अच्छी चीजें भी दिखाई दे रही हैं जो शानदार है, यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है आपके अंदर और आगे आने वाले समय में आपको फायदा भी होगा। दूसरी चीज देखिएगा, ये इसके पहले पौरवे से भी ऊपर है, इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ये कुछ विशेष प्रकार के फल देती है। अगर व्यक्ति का सूर्य और व्यक्ति का बृहस्पति इतना खराब ना हो तो ये व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यापारी बनाती है, बहुत बड़ा उद्यमी, ठीक है ना, उद्योग घराने का मालिक बनाती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये व्यक्ति अधिकारी रहते हैं, ऐसा लेवल इनका रहता है। जीवन में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर है दो कारणों से। एक तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण होता है जिसके कारण ये व्यक्ति सफल होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार होती है जिसके कारण ये व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं, ठीक है ना, ब्रांड बनकर उभरते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है, या नौकरी वो कर रहे हैं उसके कारण ये टॉप लेवल पे रहते हैं, ठीक। लेकिन सूर्य के ठीक होने पर ही, सूर्य ठीक नहीं है और मुख्य ग्रह बृहस्पति भी ठीक नहीं है तो इसका फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ये दो चीजें ठीक होते ही पुनः बुद्धादित्य राजयोग का फायदा आपके जीवन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ देख रहे हैं आप, इसका मतलब है आपके अंदर सूर्य के कुछ नैसर्गिक गुण आ रहे हैं। सूर्य खराब भले ही है लेकिन नैसर्गिक गुण है। यश पाने की इच्छा ताउम्र रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी खूब रहेगी। और जब ये चीजें रहती हैं व्यक्ति उस दिशा में मेहनत खूब करता है और एक दिन सफल होकर दिखाता है, तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी, ये निश्चित है। हाँ, चाहे वर्तमान समय कितना भी कठिन हो, इसको गुजारेगा, चीज़ों को उभारेगा, आपके साथ भाग्य खड़ा है। दूसरी बात देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, बहुत सुंदर। आपके पास जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो आपके अंदर गिरकर उठने की सामर्थ्य भी बहुत अच्छी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और देखिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, भले ही कई बार वो असफल हो जाए लेकिन वो व्यक्ति सफल जरूर होता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है, ये है इसका। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गैप भी है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में ये जो शनि का स्थान है, शनि महाराज 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। इस बात का यहाँ पे स्पष्ट चीजें दिख रही है। दूसरी बात देखेंगे, ये उंगली सीधी खड़ी है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है और जो है मेहनत से घबराने वाले नहीं हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। देखिएगा, इसकी वजह से जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, इसका आपको लाभ होगा। सभी उंगलियों का अगर हम झुकाव देखते हैं तो इस उंगली की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता बनी रहेगी
और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन इसके लिए आपको बृहस्पति को ठीक करना है। इस पे भी आऊँगा कि आपको क्या करना है, वो भी बताऊँगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आप जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे तो आप अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऐसा न करिएगा। दूसरी बात है, ये आपकी हृदय रेखा है। दो जो देवगुरु बृहस्पति और शनि के बीच में देख रही है, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। भावुकता बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, देवता के समान व्यक्तित्व है, देव पुरुष जिसे कहते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी और आगे बढ़ने की जो सोच है वो प्रबल रहेगी और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से आके जीवन रेखा पे पूरी तरह से जो है मिल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है विवेक बहुत अच्छा है आपके अंदर, दिमाग भी बहुत अच्छा है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी आप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि वर्तमान समय ये है कि आप खुद भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो जीवन रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इसकी करियर और धन की रेखा पे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है ना। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व, ठीक है ना। और देखिएगा, अपने घर से दूर, जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग बड़ी उन्नति करते हैं। और ज़्यादातर जो मैंने हथेलियाँ देखी हैं, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही अपना मकान है, अपना व्यवसाय है, उस प्रकार खोल लेते हैं। जन्म स्थान में जाने की टीस ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा रहती है। विदेश यात्राएं भी ये लोग खूब करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, फूड बिजनेस है, ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे आपके जीवन में करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आएगी और आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा अपने जीवन काल में लाभ होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अभी अगर आप देखेंगे, एक रेखा इसको काट रही है, एक रेखा यहाँ से जा रही है। राहु का प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब राहु का प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, रोटी रोजगार को लेके भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति कर्जे के तले डूब जाता है और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। वाद विवाद से व्यक्ति को बचना चाहिए, खासकर कुटुंबीजनों से। अगर वाद विवाद होता है तो वो कहीं ना कहीं तनाव देने वाला, कोर्ट कचहरी का मामला देने वाला होता है, तो उस तरफ थोड़ा ध्यान कम दें। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में दोबारा अच्छी बुलंदियों पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी 2 से ढाई वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, कमाल का है, तो लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने से इसके जो वास्तविक फायदे हैं, जो वास्तविक सुख है, जो ग्लैमर है, जो चकाचौंध है, जो नाम और यश है, जो पर्सनैलिटी शानदार रूप में उभरनी चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको बृहस्पति को ठीक करना है। ये चीज़ का फायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत ही अच्छा।
निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। ये इन चीज़ों को बता रहा है। आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, परिवार को लेके, कुटुंब को लेके थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी 2 से 2.5 वर्षों तक। ये यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे तो मध्यम स्थिति बनी हुई रहेगी 2.5 से 3 वर्षों तक। अगर अपना काम भी कर रहे होंगे तो सूर्य के कारण और बृहस्पति के कारण 3.5 वर्षों तक मध्यम स्थिति है। आपको उपाय जरूर करने हैं। एक उपाय और करें, आपका बृहस्पति बिगड़ा नहीं है, अच्छी स्थिति में आ सकता है बहुत जल्दी। तो इसके लिए छोटा सा उपाय है आपका, वो मैं ऑडियो के माध्यम से नहीं दूंगा, अभी बता रहा हूं आपकी हथेली को देख के। इनका जो बहुत बड़ी उपाय है, कारगर उपाय है, वो दूंगा ऑडियो के माध्यम से। और लिखिए, आपको क्या करना है, किसी एक बृहस्पतिवार को, ध्यान रखें, किसी एक बृहस्पतिवार को एक ही बार करना है, अच्छी क्वालिटी का एक जो है कुर्ता पीला और पीली धोती हो सकती, ठीक है, नहीं तो सफ़ेद लीजिएगा और उसके नीचे पीली धारियां हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी क्वालिटी का एक पीला कुर्ता, पीली धोती और पीले लिफाफे में थोड़ी सी दक्षिणा रख करके अपने कुल पुरोहित को या जिनको आप गुरु मानते हैं, कोई गुरु बना रखा हो तो उनको ये बृहस्पतिवार को दान कर लीजिएगा और उनके चरणों में शीश नवा करके आशीर्वाद उनसे प्राप्त कर लीजिएगा। धीरे धीरे जब आप दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करते चले जाएंगे, सूर्य उपासना करते चले जाएंगे, तो सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे और बहुत अच्छे फल देंगे। ये चीज़ आपको करनी है। आपका मिडिल क्षेत्र अगर देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, निसंकोच रहें, लाभ होगा। हाँ, ये थोड़ा चिंता देने वाला है और इसके विस्तृत रूप में मैंने जानकारी दे दी है, उपाय भी बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। आपका बुध अच्छा है, बुध में कोई कमी नहीं है। बुध इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपका सूर्य के अच्छे होते ही ये आपको राजाओं जैसा जीवन पुनः देगा और किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेगा। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, जिसके कारण मन मजबूत रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बहुत अच्छा रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। जितना आप मन से जो है खूबसूरत है, तन से भी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का सहयोग भी आगे जीवन में आपका शानदार रहेगा। देखा जाए तो आपकी हथेली में एक रेखा यहाँ पे बन रही है और इनके कारण जो है बॉक्स भी बन रहा है, ठीक है ना। ये बॉक्स बता रहा है कि प्रॉपर्टी का लाभ या तो हो गया होगा या अब होगा, लेकिन सूर्य और बृहस्पति के अच्छे होने पे इस रेखा की वजह से आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। इन स्थितियों को ये बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।